हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्या नाम है क्लास 10th का आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, जिसके आज हम लोग क्या नाम है लेक्चर नंबर 4 पे हैं। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल्स खत्म कर लिए हैं, तो अब हम क्या नाम है एक्सरसाइज पे पढ़ेंगे। तो यस, आपकी क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.1 के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली आइडेंटिटी से सॉल्व हो रही है। ठीक है, तो आइडेंटिटी के लिए सॉल्व करने के लिए आपको क्या नाम है उसके लिए आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। ठीक है, उससे पहले अगर आपका कोई भी अभी तक का डाउट आया हो अभी तक के 3 लेक्चर्स में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं वो आपका डाउट बिल्कुल सेपरेटली वीडियो बना के सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, या किसी और भी चैप्टर का अगर आपका डाउट हो तो ये इसमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं वो भी सॉल्व करके आपको वीडियो बना के भेज दूंगा। ओके, चलिए प्लीज़ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नाउ ये एक वन सेकेंड एक रिकैप आपको दे देता हूँ आपको आइडेंटिटीज का। जैसे आप सभी को याद होगा, हमने आपको लास्ट क्लास में एकदम लास्ट ऑफ द वीडियो में आपको आइडेंटिटीज बताई थी। उन्हीं सेम आइडेंटिटीज को पढ़ के हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, यस, जैसे मैं बता दी फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या है यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी, है ना। अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या देंगे, नीचे वाले रिजल्ट पे जाएंगे। सम टाइम क्या होता है हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं, और मोस्टली केसेस में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या कहते हैं, वही जो आप जानते हैं बचपन से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वहीं पे क्या नाम है हमारा, इसी में सेम है ए माइनस बी। ध्यान से देखिए यार, देखिए आइडेंटिटीज का थोड़ा सा अलग होता है। जैसे देखो ये होल की आइडेंटिटीज बोलते हैं ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर यानी पूरे के पे स्क्वायर, ए माइनस बी पूरे पे स्क्वायर है। तो वन सेकेंड इसको भी आप ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो। वैसे ही सेम इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आप ऐसे ही पे पहुंचोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बट आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -2ab मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे आप देखते रहेंगे। ठीक है, और आइडेंटिटीज। नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड। थर्ड क्या है, सिंपली एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एक्स प्लस ए ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, है ना, तो ये दो ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, तो आप ये जो सॉल्व करोगे तो आप क्या देखोगे, इसका डायरेक्ट आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये आपकी फोर्थ की आइडेंटिटी है। ठीक है, नाउ द फर्स्ट देखिए, अब ये देखो ऐसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल का सेट। ध्यान से देखेंगे आप, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये बहुत यूनिक है, बहुत बार यूज होती है ना। ये कई क्वेश्चंस में हमने यूज करी हुई है, खासकर ट्रिग्नोमेट्री में तो उसका बहुत ज्यादा ही यूज है ना। ट्रिग्नोमेट्री आप चैप्टर में इसको देखेंगे बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, आप इसे फिर से वही वन सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सेम इसी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज 5। 5 में आकर देख रहे हैं ए प्लस बी का क्यूब। ठीक है, ये भी वन सेकेंड ध्यान से देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब है, नॉट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की भी आगे है, पहले आप होल की जान लो। इसको हम क्या नाम है तीन तरह से लिख सकते हैं। या तो मैं इसको लिख दूं ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, आपको पता होगा सारे ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, सारे ब्रैकेट्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इस रिजल्ट पे पहुंच जाऊंगा, जो कि क्या है मेरा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या लिखी, ये यार देखिए कुछ नहीं है इसमें, जस्ट मैंने क्या करा है, मैंने देखा 3a² बी प्लस 3ab में क्या है, 3ab कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा है और यहाँ क्या बचा बी। तो ये आपकी एक नेक्स्ट आइडेंटिटी बन गई। आपने देखा एग्जामिनेशन में पेपर्स में कहीं कहीं इसको ऐसे इस्तेमाल कर लेता है, यहाँ तो बहुत कम करता है। ऐसे इस्तेमाल कर लिया ऐसे कर लिया। ठीक है, दोनों का सेम ही मतलब है, दोनों की सेम ही वैल्यू, दोनों की सेम ही यूसेज है। ठीक है, तो कुछ ऐसा अलग नहीं है इसके अंदर। नाउ द नेक्स्ट क्या नाम है, आप सिक्स आइडेंटिटी चेक करेंगे अपनी। तो ये ध्यान से देखिए भी वन सेकेंड, ए माइनस बी का क्या है जी, आपका होल क्यूब। ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर होल क्यूब। ठीक है, इसे भी मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी होगी मेन। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिल जाएगा, इस कॉमन लूंगा 3ab तो मुझे ये वाली आइडेंटिटी मिल जाएगी आपकी बेसिकली। ठीक है भैया, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है हमें। नाउ द नेक्स्ट सेवंथ आइडेंटिटी, ये तो आपके देखो क्लास 9 से है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी। आप इसे करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc एंड 2ca। ये कंप्लीट आपकी इक्वेशन है। ठीक है, तो ये इक्वेशंस मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हो सकता है आपको किसी भी क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको इसकी जरूरत पड़ जाए और आपको ये याद ना हो, तो कृपया कर इसका एक पेज बना के अपने क्या नाम है रूम में कहीं पे भी पेपर चार्ट बना के इसका चिपका लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंपलसरी, बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ठीक है, तो आपकी बस अब ये आइडेंटिटी बचती है, तो ये भी आपने देखी होगी, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस एक्स वाई जेड। ये क्लास 9th में ज़्यादा आपने यूज़ करी होगी, 10th में तो बहुत कम यूज है इसका। ठीक है, 10th में इतना ज़्यादा यूज है, तो इसको लिख देते हैं एक्स प्लस वाई जेड ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस
जेड एक्स, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली इक्वेशन, अगर यूज होती है तो आप कहीं यूज कर लेना, वैसे इतना मुझे लग नहीं रहा इसका कहीं यूज इतना नहीं है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो नाइन्थ। अब देखिए ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी इंडिविजुअल का क्यूब है, ए का क्यूब बी का क्यूब। अब चेक करेंगे, बहुत जल्दी सबको पता नहीं होती बच्चों को, तो प्लीज इसको देखिए। इसको लिखा जाता है ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर प्लस क्या नाम है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये भी नाइन्थ क्लास में ही थी, ये क्वेश्चन था नाइन्थ क्लास में आपकी लास्ट एक्सरसाइज 2.5 के अंदर, ठीक है, या जो 2.4 बन गई है उसके अंदर। वैसे ही सेम ए क्यू माइनस बी क्यू भी इंडिविजुअल के है, तो देखिए ये ए माइनस बी हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी क्या नाम है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी वंस अगेन क्या नाम है आपके नाइन्थ के भी है, ठीक है। तो प्लीज ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तो जो भी आपको आइडेंटिटीज बताई गई कृपया करो जैसे मैंने लिखा है वैसे आप भी लिखिए, समझिए, कोई परेशानी कोई दिक्कत आए तो उसमें बताइए, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधा आपकी एक्सरसाइज 4.1 पे, जिसका आप कब से वेट कर रहे थे। उसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम लोग डिटेल स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग किस पे आ चुके हैं, आपकी एक्सरसाइज 4.1 में। अगर आपने पहला क्वेश्चन इसका चेक करा हो, ये पहला चेक क्वेश्चन ही क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये कंडीशंस नहीं पता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन होती है कौन नहीं होती, तो कृपया कर मेरा लास्ट वीडियो चेकआउट करिए, या मेरा क्या नाम इंट्रोडक्शन चेक करिए, आपको सेकंड इंट्रोडक्शन के अंदर मिल जाएगा कि व्हाट आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट आर द क्वाड्रेटिक कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, ठीक है, जिसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती है, तो मैं आपको एक बार फिर से क्या नाम है वो दिखा देता हूँ, वो पेज एक बार आपका रिकैप कर लीजिए, ठीक है। ये इस बच्चों आप चेक कर सकते हो, चेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ठीक है। तो क्या कंडीशन है, क्या की पॉइंट होते हैं आपको ध्यान रखने पड़ते हैं जब आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्या नाम है जनरल इक्वेशन। अगर आपको जनरल इक्वेशन नहीं पता तो प्लीज वो देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर जैसे आपको बाई चांस कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिखाई पड़ रही है, देन आप मतलब सीधा बोल के देख के बोल सकते हैं यस दिस इज क्या नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। वहीं पे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड हैव क्या नाम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एज टू। जो कोई भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। बहुत बच्चे डाउट करेंगे व्हाट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नहीं जानते तो प्लीज इंट्रोडक्शन देखिए, फिर भी मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है बेसिकली क्या, कि हाईएस्ट पावर मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की, वेरिएबल की क्या पावर, जैसे वेरिएबल यहाँ पे एक्स होते हैं वाई होते हैं, तो उनकी क्या पावर, जैसे एक्स की पावर 3 है तो वो क्या नाम है उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। अगर एक इक्वेशन के अंदर बात करें किसी भी, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये दिस इज ऑल्सो सेकंड चेक पॉइंट की ये क्या है आपकी क्यू ई है, ठीक है। तो बस इन्हीं दो पॉइंट को अगर आप देख लो तो बहुत है, और उससे ज्यादा कुछ देखने की जरूरत है खास नहीं होती। बस एक पॉइंट हमें ध्यान रखना होता है क्या, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और पावर ऑफ वेरिएबल मोर देन टू। अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आ रही है जिसमें आपको क्या नाम है मोर देन पावर टू दिखाई पड़ रही है, यानी आपकी जो पावर है वो मोर देन टू है आपके, ठीक है। अगर वो मोर देन टू है तो इसका मतलब क्या नाम है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रख लीजिए, देन वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। तो आपको इस चीज को समझना होगा। चलिए फिर हम चलते हैं, अगर आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आते हैं तो अच्छी बात है। यस, अब इन्हीं के बेसिस पे हम लोग क्या नाम है आपकी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब इनसे आपके क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली, ओके। यस, एक्सरसाइज 4.1 चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ये हमें चेक करना है। सबसे पहले आपको मिला हुआ एक्स प्लस 1 होल की पावर टू, इसमें भी बता के आया हूँ होल की पावर टू इक्वल टू टू ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री, ठीक है भैया। ये सिंपली सॉल्व कर लेंगे हम लोग, क्या होगा आप गिवन लिख लेंगे इसी सेम इक्वेशन को, टू फाइंड क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल सॉल्व करके दिखाया था, मैंने कहा था दिस इज माय ऑलवेज अ मेथड, कि इसी सेम मेथड से इसी सेम स्टेप बाय स्टेप मेथड से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ताकि आपको पेपर में भी अगर आपको करना हो तो आप इसी को कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, स्टेप बाय स्टेप करने से आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। यस, तो सिंपली काम हमारा यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, देखिए एक्स प्लस वन, अब हमें से क्या करना है सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो, मुझे होल की यहाँ पे पावर दिखाई पड़ रही है, तो मुझे देखते ही याद आया बाय यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, क्या ये दोनों मुझे बताओ एक जैसे नहीं दिख रहे, एक्स ए की जगह एक्स लिखा है, बी की जगह वन लिखा है ना। ए स्क्वायर प्लस, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, मैंने बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। तो जस्ट कुछ नहीं करा, ए की जगह रखा एक्स, बी की जगह रखा वन,
टू की जगह टू, ए की जगह एक्स, बी की जगह वन, और बाकी दूसरी साइड में हमने क्या करा जस्ट कि इस टू हम दोनों साइडों को साथ में सॉल्व करें ताकि हमारा थोड़ा टाइम क्या नाम है कम लगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो हमारे। तो टू को एक्स से कर दिया, देन टू को किससे कर दिया, थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, टू एक्स इंटू वन, एक्स इंटू वन आपका देखिए क्या हो गया भैया, एक्स ही हो जाएगा, इंटू टू होगा तो क्या बन गया आपको, टू एक्स मिल गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी। नाउ नेक्स्ट की टू इंटू एक्स करा टू एक्स, माइनस टू इंटू थ्री आ गया आपका सिक्स। तो आप देख सकते हैं ये आपका भी आर एच एस में है, इसको हम देखिए इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, एल एच एस की साइड लेके जाएंगे। देखेंगे क्या होगा, जो टू एक्स प्लस का था यहाँ माइनस का, ये माइनस का सिक्स है यहाँ के प्लस का है ना, साइन चेंज मैंने आपको क्या नाम है लास्ट इंट्रोडक्शन में क्या ना बताया था। ठीक है, इसके बारे में। नाउ द नेक्स्ट इज क्या नाम है, टू एक्स से टू एक्स कट गया क्योंकि ये प्लस टू एक्स है, माइनस टू एक्स अपोजिट जो होते हैं हमेशा ऑलवेज कट आउट हो जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सिक्स, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या नाम है प्लस वन प्लस सिक्स। अब ध्यान से देखिए बहुत बच्चे इसको बोलते हैं कि दिस इज नॉट क्यू ही। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैगी आपकी क्यू, मैंने बताया था भले ही आपको ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में ना दिख रही हो, बट इसके अंदर जो सेकंड चेक पॉइंट मैंने बताया था पावर टू दिखना, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द हाईएस्ट पावर अवेलेबल इज टू। आपको यहाँ पे पावर देखनी है, जैसे मैंने कहा था फर्स्ट जनरल, अगर आपको जनरल इक्वेशन नहीं दिख रही है लेकिन अगर आपको पावर दिख रही है तो वो भी इस वजह से क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, मैं चाहूँ तो अगर आपको पता हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस जीरो डॉट एक्स, ठीक है, प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। अब देखो ये आपका क्यू ही जैसा दिख रहा है ना भैया, और सॉरी जनरल फॉर्म जैसा दिख रहा है ना, तो ये सेम बात है। चलिए अगर ये बात समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं, ठीक है, इसको हम लेटर और क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला फर्स्ट पॉइंट हो चुका है भैया, कोई दिक्कत। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू ब्रैकेट थ्री माइनस एक्स, क्या है इसके अंदर। तो आप सॉल्व करेंगे भैया, आपने गिवन लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्या नाम है टू फाइंड, आपको क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपसे मत जानते हैं वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू ब्रैकेट थ्री माइनस एक्स। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसमें सॉल्व करने लायक कुछ अच्छा है नहीं, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ माइनस टू है, माइनस टू पहले थ्री से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के, एंड देन ये माइनस टू मल्टीप्लाई होगा एक्स से। ठीक है, तो माइनस टू इंटू थ्री, देन उसके बाद माइनस टू इंटू माइनस एक्स, तो क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, यहाँ क्या बना टू इंटू थ्री सिक्स बना, ये माइनस टू ये प्लस एक्स, तो ये क्या बन गया प्लस टू एक्स बन गया आपका। ठीक है, क्या आपको यहाँ तक समझ में आया ये, हम क्वेश्चन करते हो। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पे हम पहुँच गए थे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स माइनस, हम आर एच एस एस को एल एच एस में लेके आ गए हैं। ठीक है, जो माइनस का था वो प्लस हो गया और जो प्लस का था वो माइनस हो गया। तो ध्यान से देखें माइनस टू एक्स से माइनस टू एक्स को साथ में रख देंगे, प्लस सिक्स का प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस टू एक्स बन गया फोर एक्स प्लस सिक्स का प्लस सिक्स एन इक्वल टू जीरो। तो आप वन सेकेंड चेक कर सकते हैं या कि जनरल फॉर्म की तरफ दिख रहा है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द हाईएस्ट पावर अवेलेबल इज टू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आता होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज थ्री। तो थ्री कैसे हो रहा है भैया हमारा, तो थ्री की अगर आप बात करेंगे तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। अगर आपको याद हो दिस इज मैथ समथिंग फ्रॉम आइडेंटिटी, अगर किसी को आइडेंटिटी याद आ रही हो तो अभी मुझे बताओ विच नंबर ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का नंबर क्या था। ठीक है, तो वही आपको पता गिवन हमने लिख लिया, एक हमें फाइंड करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, मैंने बताया था। ध्यान से देखिए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी आपको जैसे जैसे दिखाई पड़ रही है ना, एक एक वेरिएबल यहाँ पर सेम है बट उसके साथ क्या नाम है जो दूसरा वेरिएबल है वो कैसा है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए हम एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बोलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस एक्स ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस ए बी, है ना, आपको याद होगा मैंने बताया था ये। तो ये इसी के अकॉर्डिंग हम रखते जाएंगे, एक्स की जगह एक्स ही रखा, ए की जगह टू माइनस टू रखा क्योंकि यहाँ माइनस टू था, बी की जगह क्या रखा भैया ये वन रखा। ठीक है, एंड नेक्स्ट एक्स की जगह क्या रखेंगे एक्स ही रखेंगे, ए बी की जगह आ गया माइनस टू इंटू वन। और यही सेम हाल क्या नाम है दूसरी साइड है, तो यही सेम चीज हमने क्या करा दूसरी साइड भी अप्लाई करी। दूसरी साइड भी अगर आप अप्लाई चेक करेंगे हमारा तो क्या देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या नाम है माइनस वन, देखिए माइनस वन यानी ये ए है ये बी है, ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस ए बी का दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे ना माइनस वन इंटू थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन इंटू एक्स प्लस क्या नाम है आपका टू माइनस टू इंटू वन। ठीक है, तो माइनस वन, तो ये तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स कर देंगे, माइनस वन को एक्स से करेंगे माइनस एक्स आ गया,
ये प्लस और ये माइनस क्या आ गया -2। वैसे ही सेम एडिटिव यहाँ पे चेक करिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x है ना, ये एक में से 3 गए बचे 2, तो 2 इंटू एक्स, ये 2x आ गया, ये -1 इंटू 3 तो ये -3 आ गया। तो अब क्या करेंगे, वही सेम चीज़ इसको यहाँ से लेके यहाँ आएंगे, मतलब चीज़ RHS को हम लोग LHS में लेके जाएंगे। तो कैसे होगा भैया, एक्स स्क्वायर -x -2, ये आ गया यहाँ से -x, ये आ गया -2x, ये आ गया आपका क्या नाम है प्लस माइनस का, तो यहाँ पे आके प्लस का हो गया, सिंपली अपोजिट साइन हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो x -2x माइनस, देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बचा है एक्स, ये बचा देखिए -2x, ये हम रीअरेंज कर रहे हैं, ये -2 और ये +3, तो अब क्या देखेंगे ध्यान से, आपको -3x+1 इक्वल टू 0 देखने को मिल रहा है, टेकिंग -1 एज कॉमन। जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म हम कभी नेगेटिव नहीं छोड़ते, चाहे वो किसी भी केस में क्यों ना हो, तो -1 नहीं छोड़ेंगे तो यस। तो आप जैसे कह रहे हो टेकिंग -1 कॉमन ले लिया, तो हमने 3x-1 इक्वल टू 0, आपको पता लग गया होगा कैसे आ रहा है ये। ठीक है, तो जो भी साइन है जैसे उसको आप अपोजिट कर दीजिए, देन ही इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द हाईएस्ट पावर अवेलेबल इज नॉट 2, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें आप पावर चेक करेंगे तो वो लेस देन 2 आ रही है। ठीक है भैया, समझ में आया यहाँ तक हमें? चलिए हम आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे इसके। यस, अब हम फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे आ चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसका है x-3 ब्रैकेट क्लोज 2x+1 इक्वल टू x+5 है ना। तो आप सिंपली देख सकते हैं, आपको देखा मिला हुआ है, तो आपने से गिवन में लिख लिया, देन फाइंड करना है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्लीज ध्यान से देखिए ईच एंड एवरी स्टेप, अगर कोई भी स्टेप छूटा बीच में तो गड़बड़ हो जाएगी। तो x-3 ब्रैकेट 2x+1, आप देखिए चाहे देखिए देखिए मेरी, मैं तो दोनों साइड सॉल्व कर सकता हूँ एक साथ, क्योंकि मुझे तो आदत है। बट जैसे अगर आपको आदत नहीं है तो आप एक एक करके भी साइड सॉल्व कर सकते हैं। आप लिख सकते हो टेकिंग LHS टेकिंग RHS, देन एक एक करके साइडों को सॉल्व करके आप इन्हें कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, x माइनस से मैंने बता रखा है, शायद ये x पहले से पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 2x+1 से, -3 पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, है ना। इसको हमने यहाँ पे बताया था एक तरीके से, मान लो ये a+b है और ये c+d है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसका सिंपली सोल्यूशन बनता है, ये a मल्टीप्लाई होगा c+d से, देन ये b मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट c+d से, है ना। a इंटू करेंगे c तो ये बना ac, a को d से करेंगे बनेगा ad, प्लस b को c से करेंगे bc, और b को b से करा b। ठीक है, तो ये करने का क्या लॉजिक होता है, जैसे दोनों ब्रैकेट आपस में कंप्लीटली इजीली मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, तो -3 को भी करेंगे 2x+1 से, देन यहाँ पे x को देखिए, x को यहाँ पे x से करा, और x को फिर उन्होंने किससे करा होगा 5 से, x इंटू एक्स प्लस x इंटू 5। ठीक है, अब देखिए अभी ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई होगा, और सॉरी ये अंदर मल्टीप्लाई की वैल्यू x से करा, x को 2x से करा, x को 1 से करा, x इंटू 2x प्लस x इंटू 1, -3 को भी सेम 2x से करा, -3 इंटू 1 करा, x को x से करा, x स्क्वायर आ गया, x इंटू 5 यानी क्या नाम है 5x। ठीक है, तो x इंटू एक्स बना 2x स्क्वायर, x इंटू 1 बना x, -3 इंटू 2x बना आपका -6x, -3 इंटू 1 तो बना -3, तो आगे आप और इक्वल टू में क्या चल रहा है x² प्लस 5x, जैसे आप जानते हैं। तो 2x² प्लस x, अब देखिए जो जितना आप रीअरेंज कर सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे प्लस का x, यहाँ पे माइनस का 6x, तो आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए भैया, तो आपको माइनस का 5x बचेगा, जैसे देख सकते हो, -3 माइनस का, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये x² यहाँ प्लस का है, दूसरी साइड आके माइनस का, ये यहाँ प्लस है, दूसरी साइड आके माइनस का। ठीक है, अब जिसकी जो वैल्यू उसको उसके पास रखते, 2x² -x² -5x माइनस और क्या नाम है, ये दूसरा -5x ये -3। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपको क्या मिलेगा x² और 2x² में से x² गए बचे x² -5x तो ये बन गया आपका -10x, और ये -3 इक्वल टू -3 ही रहेगा और इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपका जनरल फॉर्म की तरह दिख रहा है, और इसके अंदर हाईएस्ट पावर अवेलेबल भी क्या देखने को मिल रही है आपको, 2 देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब यस दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हाईएस्ट पावर अवेलेबल इज 2। ठीक है भैया, तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा भैया। कोई भी डाउट अगर कोई परेशानी तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए आप चाहे तो प्लीज इसे होमवर्क क्वेश्चन मान के भी कर सकते हैं, सारे डिट्टो सेम है, ये ऊपर और नीचे बिल्कुल डिट्टो सेम है, बट फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए इसको कराता हूँ। ठीक है, तो हम इसको आगे करेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं भैया, आपको क्या मिला फिफ्थ में, 2x-1 x-3 x+5 x-1, तो वही वन से हम सेम सब चीज़ें कर लेंगे, रिपीट रिपीट रिपीट।
नाउ 2x-1 x-3 x+5 x-1, ठीक है। 2x को करा पूरे ब्रैकेट से, -1 को करा पूरे ब्रैकेट से, पहला पॉइंट यस क्लियर। x को करा x-1 से, 5 को करा 5 पूरे ब्रैकेट से भैया, ठीक है, हमने ये देख लिया। नाउ अब क्या करेंगे, वंस अगेन वही सेम चीज, 2x x से होगा, 2x 3 से होगा, -1 x से होगा, -1 -3 से होगा, x से होगा, x -1 से होगा, 5x से होगा, 5 1 से होगा, सारी चीजें आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो 2x को x से करोगे आप, देखिए मल्टीप्लाई, 2x को -3 से करेंगे, लिखा हुआ, माइनस इंटू एक्स, देखिए ये लिखा हुआ, x इंटू -3 देखिए लिखा हुआ। वैसे ही सेम यहाँ पे देखेंगे हम लोग, x इंटू एक्स होगा, x इंटू 1 होगा भैया, 5 इंटू एक्स हुआ, 5 इंटू 1 हुआ, ठीक है। तो ये बेसिकली आप जो काम कर रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं, वो हम कर रहे हैं बेसिकली। इसमें भी कोई अगर आपको डाउट, परेशानी, दिक्कत, तकलीफ हो तो कृपया कर मुझे बताइए, ठीक है। चलिए सोल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जो जो ब्रैकेट में सॉल्व करने के बाद मैंने उसको लिख लिया, 2x² -x प्लस 3, ठीक है। वहाँ बचेगा x² -x और यहाँ बचा 5x -5, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा जी भैया, जो आप देख सकते हो, ब्रैकेट को ओपन कर दिया हमने, ब्रैकेट ओपन करके सबको एज इट इज लिख दिया, सब कुछ एज इट इज उतर गया। नाउ हम क्या करेंगे भैया, इसका 2x² -x तो ये हो गया 7x, 3 का 3, x² -x प्लस 5, तो यानी इन दोनों का क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, और यहाँ 5 का -5। नाउ द नेक्स्ट, फिर हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को उठा के RHS से कहाँ लेके जाएंगे, LHS साइड लेके जाएंगे। तो ये क्या बना, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का, सॉरी माइनस का प्लस। तो 2x² -7x प्लस 3 -x² -4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए भैया, टोटल 2x² में से x² जाएंगे, 7x में से भैया क्या जाएंगे आपके, 4x जाएंगे, 3 से आपके क्या जाएगा 5, ठीक है, 3 और 5 ऐड हो जाएंगे। तो इससे 2x² -x² ये आ गया x², -7x -4x ये आ गया -11x, और ये 3 + 5 ये आ गया आपका 8, ठीक है। तो आप वंस अगेन इसको चेक कर सकते हो, ये आपकी क्या बन रही है, जनरल फॉर्म इक्वेशन बन रही है, और इसके पास हाईएस्ट पावर अवेलेबल भी 2 है। तो ये दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, ठीक है। इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे आप इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे तो भैया आपको देखने को मिलेगा x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर। तो ये अगर हम वही सेम चीज चलेंगे, सारी सब रिपीटेबल है भैया, रिपीटेबल रिपीटेबल रिपीटेबल। नाउ द नेक्स्ट, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको होल की आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, तो x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे होल दूसरी साइड पे यानी LHS में हमने होल की आइडेंटिटी लगाई, तो क्या बना वो, x², ध्यान से देखिए, x का x², 2 का 2 यानी 2 का स्क्वायर, -2 इंटू 2x2, ठीक है, 2, और ये आपके आगे क्या आ गया, a आ गया, और ये आपका b आ गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद x³ प्लस 3x प्लस 1, यहाँ देखिए x² का x² हो गया, 2 का 4 हो गया, 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 क्या हो गया भैया आपका 4 हो गया, ठीक है। ओ सॉरी, 2 इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x² प्लस 3x प्लस 1, तो वही देखिए, x², 2 का स्क्वायर 4, 2 x इंटू 2, तो 2x हो गया, ये -2 इंटू 2x होगा तो 4x हो गया, ठीक है। फिर ये इक्वेशन यहाँ के सॉल्व हो गए, पूरी इक्वेशन को उठा के यहाँ लेके जाएंगे हम लोग। अच्छा बच्चे बोलेंगे भैया RHS से LHS में, LHS से RHS, RHS से LHS में क्यों लेके जाते हो हम लोग, है ना। दिस इज योर RHS एंड हियर इज LHS। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाए थे ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो क्या बना भैया, x² प्लस 3x प्लस 1, और ये प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है, x² माइनस x², ठीक है, x² माइनस x², ये देखिए, ये मतलब माइनस की टर्म, ये माइनस की टर्म साथ आ गई, प्लस 3x प्लस का 4x प्लस 1 -4 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बचा फाइनली 7x -3। तो आप देख सकते हैं ये इस इक्वेशन की तरह दिख नहीं रहा भैया, यस, तो सिंपली आंसर होगा, दिस इज नॉट क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज हाईएस्ट पावर अवेलेबल इज नॉट 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 भी निपटा लिया है। नाउ द रेस्ट इज क्या नाम है, आपके 2 पार्ट बचे, ठीक है। तब तक स्टे ट्यून, ठीक है। आगे देखते रहिए वीडियो को, एंड क्या नाम है, प्लीज एक एक करके इन्हें चेक भी करते रहिए, अपने ऑप्शन को लगा लगा के प्रैक्टिस भी करिए कि यस यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन और नॉट, क्लियर। चलिए, चलिए अब हम 7th क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, इसके बाद 7th और एक 8th और बचा, देन यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन एंड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट क्वेश्चन x+2
अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था क्यूब की आइडेंटिटी, देखिए होल का क्यूब आ चुका है और मैं इसकी आइडेंटिटी लिखवा चुका हूँ आपको, और मैं लिख भी रहा हूँ, ठीक है। 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वन, वही गिवन लिख देंगे, 2 फाइंड पता है, ठीक है। और वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, क्यूब देख के आप क्यूब की आइडेंटिटी लगाओगे, मैंने कहा था मोस्टली यूज होने वाली आइडेंटिटी ये जो होती है लगाएंगे। तो ए की जगह क्या रखा भैया, एक्स रखेंगे, और बी की जगह क्या रखेंगे, टू, पूरे क्वेश्चन में ना, और यही आपका सेम चलेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए की जगह रखा है एक्स, बी की जगह रखा टू, एक्स क्यूब प्लस बी, एक्स क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री, एक्स ए की जगह रखा है एक्स, बी की जगह रखा टू, वही सेम चीज, एक्स की जगह ए की जगह रखा है एक्स, बी की जगह रखा टू, और यहाँ पे तो सिंपली आपको पता है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अब तक ये आप देख चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्विंग का पार्ट होता है। एक्स क्यूब को करेंगे तो एक्स क्यूब आ गया, टू का क्यूब करेंगे तो एट आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू टू, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू टू, ठीक है, और ये क्या नाम है, थ्री, ये एक्स टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर, तो फोर आ गया यहाँ पर, और ये आप टू एक्स को एक्स एक्स स्क्वायर से करेंगे, टू एक्स क्यूब मिल जाएगा आपको, टू को माइनस वन से करेंगे माइनस टू, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब एट का एट, ये एक्स स्क्वायर इंटू टू क्या बनेगा, टू एक्स स्क्वायर, ये फोर इंटू एक्स इंटू फोर क्या बना, फोर एक्स बना, टू एक्स क्यूब माइनस टू, तो एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स, देखिए ये थ्री टू जो सिक्स हो जाएगा, तो सिक्स एक्स स्क्वायर बन गया, ये थ्री फोर जो ट्वेल्व, तो ट्वेल्व एक्स बन गया, और ये टू एक्स क्यूब माइनस टू बना। अब आप इसे देखेंगे, सॉल्व करेंगे, सिक्स एक्स स्क्वायर से थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, ट्वेल्व एक्स, ये एट, अभी यहाँ का जो आर एच एस का था सारा हमने इधर मंगा लिया भैया, तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, टू एक्स क्यूब, यहाँ पे प्लस का टू, तो हमने क्या कर दिया, जो इसकी वैल्यू थी उसके वैल्यू के पास जाके इसको रख दिया, तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब करा, सिक्स एक्स का सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स, आठ का आठ, लेकिन दो का दो, ठीक है, ये दो का दो यहीं का यहीं, जो लास्ट रहते हैं वो लास्ट ही रह जाते हैं, तो माइनस एक्स क्यूब आया, प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर आया, प्लस ट्वेल्व एक्स आया, प्लस वन 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 टेन आया, इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हैं, दिस इज अवर क्या नाम है, दिस इज ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के जैसे नहीं दिख रहा है भैया, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द हाईएस्ट पावर अवेलेबल इज थ्री, ठीक है, और ये हमारा इस फॉर्म में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है भैया ये, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत आई हो तो मुझे लगता है ये सारे सोल्विंग वाले बच्चों वाले हैं, ये तो ऑलमोस्ट क्लास सभी बच्चे हैं ना, अपने आप कर लेते हैं, अगर फिर भी कोई इनमें डाउट परेशानी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट का, कि एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स एक्स माइनस टू का क्यूब, ठीक है भैया, तो इसे सॉल्व करना है, हमें इसे देखते हैं, आइए। तो क्या लिखा है, एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू का क्यूब भैया, तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, हम्म, चलिए, जैसे हम लोग क्या नाम है फर्स्ट क्वेश्चन के आखिरी पार्ट पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब, ठीक है, याद रखना, वन सेकंड, इसका होल क्यूब, इसका ध्यान रखना, गिवन टू फाइव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने ये क्वेश्चन उतारा भैया, हम इसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या नाम है आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है, तो आइडेंटिटी लगाने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, चलिए। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, जैसे मैंने आपको बताया था, ए माइनस बी होल क्यूब क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो क्या आपने देखा, एक्स ए की जगह आप रखेंगे एक्स, बी की जगह रखेंगे आप क्या नाम है, ए की जगह रखेंगे वो, ना ना ये, हाँ ये यहाँ पे लगेगी, ये तो आपके वही नॉर्मली जो गिवन थी, एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और ये आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, ए की जगह रखा एक्स, बी की जगह रखा हमने टू, और यही रखते जाएंगे, एक्स की जगह ए की जगह एक्स, बी की जगह टू, ए की जगह एक्स, बी की जगह टू, ठीक है भैया, तो क्या होगा, ये एक्स क्यूब रहेगा, ये माइनस फोर एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस वन, ये माइनस एक्स, ये प्लस वन, ठीक है, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब आया, दो क्यूब का क्या नाम है आठ आ गया, ये थ्री एक्स स्क्वायर का, देखिए एक्स का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू टू बना, ये थ्री, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स इंटू टू का स्क्वायर क्या हो गया, चार, ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये सेम आपका चलना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक्स क्यूब माइनस का एट, अब ये एक्स स्क्वायर इंटू टू कितना बन गया, टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स का इंटू फोर क्या बन गया, फोर एक्स बन गया, ठीक है, यहाँ तक। नाउ द नेक्स्ट, एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये आप सभी जानते हैं, वही एक्स क्यू माइनस एट, ये तीन दूनी सिक्स एक्स स्क्वायर, तीन दूनी छः हो गया, छः एक्स स्क्वायर हो गया, ये बारह का बारह, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे भैया, यहाँ से उठा के सारा यहाँ रख दिया, तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस है ना, तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लीज इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। तो आपने क्या देखा, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन,
माइनस एक्स क्यू माइनस 8 प्लस 6x² माइनस 12x। तो जो जो जिसके साथ है, जैसे इसको इसके साथ रखा, इसके साथ रखा 4x², 4x² को आपको मैंने रखा 6x² के साथ। ये माइनस एक्स, ये किसके साथ रखा जाएगा, -12x। देखो जैसे रखा -x 12x, ये 1 1 8 8 इक्वल टू 0। आप सॉल्व करेंगे, x² से x³ से x³ गया, -4x² प्लस 6x²। ठीक है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। ये माइनस माइनस 13x हो गया, प्लस का 8 और 1 9, तो इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या नाम है, आपका जनरल फॉर्म में दिख रही है, और ये आपकी एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने क्या नाम है आपका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड कर लिया है। और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड अप कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के भी 4 पार्ट है, और वो भी थोड़े लंबे लंबे से समझाने वाले हैं, उनमें टाइम लगेगा। अगर मैं दोनों क्वेश्चन आंसर को साथ में कर दूंगा एक वीडियो के अंदर, तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। इट इज अबाउट मतलब आपका 1 1.5 घंटे की वीडियो चली जाएगी। ठीक है, तो मैं वीडियो लेंथ चाहता हूँ कि जितनी कम से कम हो सके उतनी कम से कम रहे। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या नाम है आपके साथ कर रहे होंगे एक्सरसाइज 4.2 का और 4.1 का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हम ऑल द क्या नाम है 4 पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे विद सोल्यूशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच भैया आपका टाइम देने के लिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कहे दिल से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।